नमस्कार दोस्तों एक बहुत बड़ी भर्ती निकल कर आ रही है सामने, वही आपको स्क्रीन पर चलकर बताने जा रहे हैं। दोस्तों बिहार पुलिस में हवलदार अनुदेशक के पद पर एक नई भर्ती आ गई है। कुल पद आपको 122 रहने वाले हैं। योग्यता आपको सिर्फ 12वीं पास मांगे गए हैं। दोस्तों कैसे आपको ऑनलाइन आवेदन करना है और भी इसमें क्या बातें बताई गई है नोटिफिकेशन में, तमाम बातें बताएंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। हर अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहता है सरकारी जॉब से रिलेटेड। चलिए और बताते हैं, डिटेल नोटिफिकेशन आपको पढ़कर बताते हैं। दोस्तों स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के विभाग से आया है। दोस्तों यहाँ पर विज्ञापन संख्या 5/2026 है। चलिए इसमें आपको बता दें, पद आपको अधिनायक अनुदेशक के पद पर रहने वाले हैं। वेतनमान आपका लेवल 4 के रहने वाले। रिक्तियों की संख्या आपको 122 पद है, पहले ही आपको बता दिया गया है। चलिए अब बताते हैं आवेदन के लिए पात्रता क्या है, वो आपको बता देते हैं। आवेदन की पात्रता के लिए आपको भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है और पुरुष, महिला एवं ट्रांसजेंडर आवेदन कर सकते हैं। वहीं बात कर ले आगे, अभ्यर्थी शैक्षणिक योग्यता आपको पहले भी बताएं और फिर भी बता देते हैं। शैक्षणिक योग्यता आपको इंटरमीडिएट पास होना चाहिए या इंटरमीडिएट के समकक्ष कक्षा है तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इंटरमीडिएट आपको 1/8/2025 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, तभी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है, जो आपके इंटरमीडिएट की डिग्री होगा 1/8/2025 तक आपके पास डिग्री प्राप्त होना चाहिए, तभी आप इसके आवेदन कर सकते हैं। आगे बात कर ले उम्र सीमा की, तो उम्र सीमा की गणना आपको 1/8/2025 तक की गणना की जाएगी। 1/8/2025 तक आपकी 18 वर्ष कम से कम आपको पूरा हो जाना चाहिए। वहीं बात कर ले, इसमें अभ्यर्थी को 1/8/2025 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार नियमित आपको उम्र सीमा रहना चाहिए। अनारक्षित सामान्य कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 37 वर्ष। महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र अनारक्षित सामान्य के लिए आपको 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 40 वर्ष। वहीं बात कर ले, आपको पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष एवं महिलाओं को तथा ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष रखे गए हैं। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुष एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 42 वर्ष रखे गए हैं। आपको इसमें बिहार के वैसे सरकारी सेवकों को उच्चतर वेतनमान की सेवा स्वर्ग में जाने के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने हेतु अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्षों की छूट दी जाएगी। जिन्होंने नियमित सेवा में न्यूनतम 3 वर्षों की अवधि पूरी की। कहने का मतलब यह दोस्तों, चौथा पॉइंट कहने का मतलब यह है, बिहार के मतलब को वैसे सरकारी जॉब कर रहे हैं दोस्तों, अगर सरकारी जॉब में अगर 3 साल पूरा कर लिए तो उसके आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी अधिकतम। छठा पॉइंट आपको कह रहा है, जो अभ्यर्थी की उम्र की गणना होगी और मैट्रिक के या समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र जो अंकित जन्म तिथि होंगे उसी के आधार पर किया जाएगा। दोस्तों इसमें आप बात कर ले, बिहार पुलिस का है तो इसमें आपको शारीरिक मापदंड भी मांगे जाएंगे। तो अभ्यर्थी का शारीरिक मापदंड क्या रहने वाले एक एक करके बताते हैं। दोस्तों शारीरिक मापदंड में आपको ऊंचाई, सीना और वजन के लिए कोई अंक दिया नहीं जाएगा, इस बात को ख्याल रखिएगा। ये सिर्फ आपको क्वालिफाइंग रहेंगे दोस्तों, परंतु इसको मतलब पूरा नहीं करते हैं, इसको क्वालिफाई नहीं करते हैं तो इसमें आपको सिलेक्शन नहीं लिया जाएगा, इस बात को ख्याल रखिए। मगर ऊंचाई, सीना और वजन के लिए आपको तीनों के लिए कोई अंक नहीं दिया जाएगा, मगर ये इसमें आपको पास होने पड़ेंगे। दोस्तों ऊंचाई की बात कर ले तो ऊंचाई में अनारक्षित सामान्य वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए न्यूनतम 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं आपको बात कर ले, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए ऊंचाई आपको होनी चाहिए। वहीं बात कर ले, सभी वर्ग की महिला के न्यूनतम ऊंचाई आपको 155 सेंटीमीटर मांगे गए हैं। सभी वर्गों की महिला के लिए न्यूनतम ऊंचाई 155 सेंटीमीटर। वहीं आपको सीना की माप कर ले पुरुषों की, तो सीना की माप पुरुषों की अनारक्षित सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर न्यूनतम और फुलाकर 86 सेंटीमीटर न्यूनतम। वहीं फुलाने के बाद सीना में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना जरूरी है। वहीं बात कर ले, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुषों के लिए बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर और फुलाकर 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए न्यूनतम। फुलाने के बाद आपको सीना में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना जरूरी है। वहीं आपको बात कर ले, महिला के सीना की मापी नहीं की जाएगी। दोस्तों इसमें वजन सिर्फ महिला को नापी जाएगी। वजन सभी वर्ग की महिला उम्मीदवारों का न्यूनतम 48 किलोग्राम होना आवश्यक है।
आप सिलेक्शन की प्रक्रिया की बात कर लें। सिलेक्शन प्रक्रिया आपको एक लिखित परीक्षा एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे, उसी के जरिए आपको जितना अच्छा परफॉर्मेंस कीजिएगा, जितना अच्छा नंबर लाइएगा, उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। इसमें आप एक लिखित परीक्षा होगा, उसके बाद आपको शारीरिक परीक्षा होगा। उसके बाद एग्जाम की पैटर्न की बात कर ले तो एग्जाम आप 10वीं कक्षा में जो पढ़े या अथवा समकक्ष स्तर के जो पढ़ाई किए हैं, लिखित परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 10वीं कक्षा अर्थात समकक्ष स्तर का होगा। लिखित परीक्षा में आपको हिंदी और अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, विज्ञान, भौतिकी, रसायन शास्त्र, प्राण विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, सामान्य ज्ञान और समसामयिक मामले से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। लिखित परीक्षा 100 अंकों की। कहने का मतलब ये जो अभी आपको सब्जेक्ट बताएं, ये सभी सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाएंगे, सभी आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे। लिखित परीक्षा आपको 100 अंकों की होगी। वहीं बात कर ले आगे प्रश्न पत्र की। 2 घंटों की प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे, जिसमें से प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिए जाएंगे। इसका आपको लिखित परीक्षा जो होंगे उसमें ओमार के उत्तर पुस्तिका में ओमार उत्तर पुस्तिका को 2 प्रतियों में होगी, जिसमें एक प्रति आदर्श कार्बन प्रति के रूप में आयोग के पास अंतिम चयन सूची प्रकाश होने के बाद 1 वर्ष तक सुरक्षित रखी जाएगी। कहने का मतलब जो लिखित परीक्षा एग्जाम लिए जाएंगे वस्तुनिष्ठ प्रकार के ओमार सीट पर आपको लिए जाएंगे। आगे बात कर लेते हैं। लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। वहीं आगे बात कर लेते हैं। शारीरिक दक्षता परीक्षा में कुल आपको 100 अंकों की होगी। दोस्तों आपको ऊपर बताए गए हैं कि इसमें आपको शारीरिक मापदंड में कोई नहीं मतलब अंक दिए गए हैं, मगर इसमें आगे नोटिफिकेशन में बताया गया है शारीरिक दक्षता परीक्षा में आपको कुल 100 अंकों की होगी। वहीं आप बात कर लें इसमें ऊंचाई और सीना के लिए कोई अंक नहीं दिया जाएगा। सिर्फ आपको शारीरिक दक्षता परीक्षा में जो ऊंचाई और सीने के लिए कोई अंक नहीं दिए जाएंगे, परंतु विहित आहार्ती पूरा न करने वाले को अभ्यर्थी को असफल घोषित किए जाएंगे। मतलब शारीरिक दक्षता जो परीक्षा होंगे उसमें अगर ऊंचाई और सीना के लिए कोई अंक नहीं दिए जाएंगे, मगर इसमें अगर शारीरिक दक्षता की परीक्षा अगर पार नहीं करते हैं तो इसमें आपको पास नहीं किए जाएंगे, सिलेक्शन नहीं लिए जाएंगे। वहीं बात कर ले दौड़ की बात कर ले। इसमें दौड़ में आपको अधिकतम 50 अंक दिए जाएंगे। सभी कोटि के पुरुषों के लिए 1 मील मतलब 1600 मीटर अधिकतम 6 मिनट में होना चाहिए। 5 मिनट में कम से कम 50 अंक दिए जाएंगे। 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकेंड तक आपको 40 अंक दिए जाएंगे। 5 मिनट से 20 सेकेंड से अधिकतम एवं 5 मिनट से 40 सेकेंड तक आपको 30 अंक दिए जाएंगे। 5 मिनट से 40 सेकेंड में अधिक एवं 6 मिनट तक आपको 20 अंक दिए जाएंगे। 6 मिनट से अधिक समय लेने वाले पुरुष अभ्यर्थियों के असफल घोषित किए जाएंगे। आगे बात कर ले इसमें दौड़ में सभी कोटि की महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर अधिकतम 5 मिनट में पूरा करना पड़ेगा। 4 मिनट से कम वाले को 50 अंक, 4 मिनट से 4 मिनट 20 सेकंड तक आपको 40 अंक दिए जाएंगे। 4 मिनट से 20 सेकंड से अधिकतम 4 मिनट 40 सेकंड तक आपको 30 अंक दिए जाएंगे। 4 मिनट से 40 सेकंड से अधिकतम 5 मिनट में 20 अंक दिए जाएंगे। 5 मिनट से अधिकतम समय लेने वाले महिला अभ्यर्थियों को असफल घोषित किए जाएंगे। दोस्तों आपको शुरू में यहाँ पर आप स्पष्ट नहीं हुए हैं तो एक बार और आपको स्पष्ट कर दे। दोस्तों शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा, मगर आपको ये 100 अंकों की होगी और ऊंचाई और सीना के लिए कोई अंक नहीं दिया जाएगा। बाकी दौड़ होगा तो उसमें आपको दिए जाएंगे नंबर, और गोला फेंक में भी नंबर दिए जाएंगे। इस बात को ख्याल रखिएगा। चलिए बता देते गोला फेंक में अधिकतम आपको 25 अंकों की होगी। सभी कोटि के पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोला 16 फीट आपको न्यूनतम फेंकना पड़ेगा। 16 फीट से 17 फीट तक फेंकते हैं तो 9 अंक दिया जाएगा। 17 फीट से ज़्यादा एवं 18 फीट तक फेंकते हैं तो 13 अंक दिए जाएंगे। 18 फीट से ज़्यादा एवं 19 फीट तक फेंकते हैं तो 17 अंक दिए जाएंगे। 19 फीट से 20 फीट तक फेंकते हैं तो आपको 21 अंक दिए जाएंगे। 20 फीट से ज़्यादा फेंकते हैं तो 25 अंक दिए जाएंगे। अगर 16 फीट से कम फेंकने वाले पुरुष अभ्यर्थी को असफल घोषित किए जाएंगे। आगे बात कर लेते हैं। ये तो पुरुष के लिए बता देते हैं, महिलाओं के लिए बताते हैं। महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला न्यूनतम 12 फीट फेंकना पड़ेगा। 12 फीट से 13 फीट तक फेंकने वाले 9 अंक दिए जाएंगे। वहीं 13 फीट से ज़्यादा एवं 14 फीट तक फेंकने वाले को 13 अंक दिए जाएंगे। और 14 फीट से ज़्यादा एवं 15 फीट तक फेंकने वाले को 17 अंक दिए जाएंगे। और 15 फीट से 16 फीट तक फेंकने वाले को 21 अंक दिए जाएंगे। ऊंची कूद आपको अधिकतम 25 अंकों की होगी। आपको सभी कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम 4 फीट कूदना पड़ेंगे। 4 फीट में कूदते हैं तो 13 अंक दिए जाएंगे। 4 फीट 4 इंच तो आपको 17 अंक। 4 फीट 8 इंच तो
21 अंक, वहीं 5 फीट कूदते हैं तो आपको 25 अंक दिए जाएंगे। उसके बाद 4 फीट से कम कूदने वाले पुरुष अभ्यर्थी को असफल घोषित किए जाएंगे। उसके बाद सभी कोटि की महिला के लिए न्यूनतम ऊंचाई 3 फीट न्यूनतम ऊंचाई 3 फीट करना होगा, कूदना पड़ेगा। वहीं 3 फीट आपको 13 अंक दिए जाएंगे। 3 फीट 4 इंच के लिए 17 अंक दिए जाएंगे। 3 फीट 8 इंच के लिए 21 अंक दिए जाएंगे। 4 फीट के लिए 25 अंक दिए जाएंगे। 3 फीट से कम कूदने वाली महिला अभ्यर्थी को असफल घोषित किए जाएंगे। आगे एक और पॉइंट बता देते हैं दोस्तों, किन्नर, कोटी, हिजड़ा, ट्रांसजेंडर, थर्ड जेंडर के लिए अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड तथा शारीरिक दांत परीक्षा मापदंड पिछड़ा वर्ग के ही, जो पिछड़ा वर्ग के कैटेगरी है उन्हीं के समान होंगे दोस्तों। उसके बाद मेरिट लिस्ट किसके आधार पर बनेगा वो आपको बता दें। उपयुक्त पद हेतु नियुक्ति हेतु चयन के लिए मेधा सूर्य शरीर तथा परीक्षा के लिए तीनों स्पर्धा दौड़, ऊंची कूद तथा गोला फेंक में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर तैयार किए जाएंगे। दोस्तों आपको मेरिट लिस्ट आपको शारीरिक मापदंड के नंबरों पर ही आपको मेरिट लिस्ट बनेगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं। किस कैटेगरी में कितने पद हैं वो आप स्क्रीन पर अभी देख सकते हैं। आप चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आपको हम बताएंगे तो ये वीडियो लंबा चला जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, इसमें आपको उम्र सीमा भी दिया गया है, योग्यता भी बता ही दिया गया है। अब बता देते हैं कि आपको ऑनलाइन आवेदन करने के वक्त कितने रुपए चार्ज किए जाएंगे। दोस्तों सभी वर्ग के कोटि के पुरुष एवं महिला एवं ट्रांसजेंडर अभ्यर्थी के ऑनलाइन आवेदन के लिए मूल्य आपको 100 रुपये चार्ज किए जाएंगे। दोस्तों आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं तो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए मात्र आपको 100 रुपये ऑनलाइन के माध्यम से चार्ज किए जाएंगे। नेट बैंकिंग हो, डेबिट कार्ड हो या क्रेडिट कार्ड हो या UPI के माध्यम से लिए जाएंगे। पेमेंट आपको ऑनलाइन के माध्यम से लिए जाएंगे। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि आपको अगर एलिजिबल है, जो भी आपको बातें बताई अगर पात्रता को पूर्ण करते हैं, एलिजिबल है तो आप कैसे आवेदन कीजिएगा वो बता देते हैं। आवेदन करने के लिए लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है, वहां से जाइए और ऑनलाइन आवेदन कर लीजिए। अगर किसी भी प्रकार से दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं, उसका जवाब दिया जाएगा। दोस्तों एक बार और बता दें दोस्तों, आप अगर आवेदन शुरू हो चुके हैं दोस्तों आपको ऑनलाइन आवेदन 1 मई 2026 से ऑनलाइन आवेदन शुरू है दोस्तों। अंतिम तिथि इसका 1 जून 2026 रखे गए हैं दोस्तों आवेदन करने के लिए लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाइए और ऑनलाइन आवेदन कर लीजिए। और कोई भी दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।